आगे बढ़ते हैं और अब बात धर्म के वोट शास्त्र की। दशकों तक देश की राजनीति मंदिर के इर्द गिर्द घूमती रही। 2019 में अयोध्या विवाद का अंत हुआ। 2020 में अयोध्या में मंदिर भी बनना शुरू हो गया। लगा कि मंदिर की सियासत अब खत्म हो जाएगी, लेकिन अचानक यूपी चुनाव से पहले फिर से मंदिर का जिन्न बाहर निकल आया है। श्री राम की जगह इस बार श्री कृष्ण की जन्मभूमि को लेकर बहस शुरू हो गई। आपको दिखाते हैं कि श्री कृष्ण नगरी मथुरा कैसे सियासत का नया कुरुक्षेत्र बनता जा रहा है। मथुरा में भी हम चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बने और वो उनका अधिकार भी है और वो मंदिर ही था, क्योंकि ये हमारा ही एक स्थान था और एक पूर्व में जो भी पूर्व में रहा। राम जन्मभूमि के साथ अब मैं राम कर्मभूमि को भी, जहाँ से मैं बक्सर से सेवक हूँ, राम कर्मभूमि का भी न्यास गठन करके वहाँ का काम भी शुरू कर। हमारे लिए ये चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता, हमारे लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता, ये हमारी आस्था है। चाहे काशी हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, ये हमारी आस्था, हमारे आराध्य हैं। हिंदुओं के आराध्य देव हैं भगवान कृष्ण, इसलिए कोई भी बलि चढ़ानी पड़े हम बलि चढ़ाने को भी तैयार रहते हैं। जो अब तक नारों में गूंज रहा था, घोर हिंदुत्ववादियों के ख्वाबों में बुन रहा था, जो अब तक साधु संत कह रहे थे, वही आवाज अब सियासी महंतों के कंठ से निकल रही है। बीजेपी सरकार की जुबान पर शाब्दिक आकार ले रहा है। विधायक, सांसद, मंत्री, उप मुख्यमंत्री सबके सब अब मथुरा मथुरा कर रहे हैं। राम मंदिर बनने में जनमत भी एक साथ हुआ, तो मथुरा के बारे में भी इस तरह का जनमत बन जाएगा और लोगों की सहमति बन जाएगी, तो निश्चित तरीके से जब वो सहमति बन जाएगी तो वहाँ का भी मंदिर शुरू हो जाएगा बनना। हमारे लिए ये चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता, हमारे लिए ये राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता, ये हमारी आस्था है। चाहे काशी हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, ये हमारी आस्था, हमारे आराध्य हैं। लेकिन अगर यहाँ पर विकास कार्य नहीं होगा तो आप जब जाएंगे वहां पर दर्शन करने के लिए, या वो खुद जाएंगे, क्या उनकी आस्था नहीं है विपक्ष के लोगों की? भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर के विस्तार की बात हो रही है और इस चर्चा की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। सुबह सुबह 11:07 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लेफ्टिनेंट ने खुद मथुरा का नाम लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने विशुद्ध हिंदी में लिखा कि अयोध्या काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। मंदिर और मथुरा को लेकर मौर्य की ये प्रतिबद्धता ऐसे वक्त में आई जब श्री कृष्ण की नगरी में शांति पर संकट है। सीआरपीएफ की रिपोर्ट में चेताया गया है कि मथुरा में तनाव अति पर है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने श्री कृष्ण जन्मभूमि के नजदीक स्थित शाही मस्जिद में अनुष्ठान और शुद्धिकरण का ऐलान कर रखा है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने शाही ईदगाह के अंदर पूजा अर्चना की बात कही थी, उसका आह्वान किया था। उसके बाद जो माहौल है वो अंदर से गर्मा चुका है, तो लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था मथुरा के अंदर बढ़ाई जानी चाहिए। और इस अलर्ट के बाद ये आपके सामने तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था है वो पहले से ज्यादा इस वक्त मथुरा में जगह जगह चाक चौबंद कर दी गई है। चाहे वो श्री कृष्ण जन्मभूमि हो या फिर शाही ईदगाह मस्जिद हो, इन तमाम जो भी धार्मिक स्थल है वहां पर सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा मुस्तैद है। यूं तो मथुरा के कलेक्टर अलर्ट पर हैं। शहर को धारा 144 से बांध दिया गया है। कार्रवाई की बात हो रही है। सतर्कता के दृष्टिगत यहाँ पर सुरक्षा के पहले से ही उचित जो है प्रबंध किए गए हैं। 4 कंपनी सीआरपीएफ ऑलरेडी जो परिसर है वहाँ पर 24 घंटे कार्यरत है। इसके अतिरिक्त मजिस्ट्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स भी ड्यूटी पर 24 घंटे कार्यरत हैं। किसी भी प्रकार से शांति भंग जनपद मथुरा में नहीं होने दी जाएगी। इसी लेकिन योगी सरकार के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट पर तकरार शुरू हो चुकी है। केसरिया पार्टी के नेता एक सुर में मथुरा में मंदिर विस्तार की प्रतिबद्धता जताने लगे हैं। यहाँ तक कि कुर्बान बलिदान तक की बातें शुरू हो चुकी हैं। अयोध्या और काशी के बाद मथुरा की बारी है, तो ये तो हमारे एजेंडा में है, इसमें क्या बुराई है। और हमारा हिंदुत्व का देवस्थान है। हिंदुओं के आराध्य देव हैं भगवान कृष्ण, इसलिए कोई भी बलि चढ़ानी पड़े हम बलि चढ़ाने को भी तैयार रहते हैं। सिर्फ मंत्रियों का ही लहू नहीं उबल रहा, सियासी उबाल भी चरम पर है। मंदिर विस्तार का विरोध करने वालों का पारा भी गर्म है।
कैसे चुनाव से पहले मथुरा में आर पार की बातें होने लगी हैं, ये विस्तार से बताएंगे, मगर उससे पहले समझिए ये मथुरा का विवाद क्या है। मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर के ठीक अहाते में शाही मस्जिद है। कहा जाता है ये शाही मस्जिद मंदिर की जमीन पर है। मंदिर के ऊपर औरंगजेब ने ईदगाह बनाने का आदेश दिया था। भगवान श्री कृष्ण का मूल जन्म स्थान कंस का कारागार था। कंस का कारागार यानी श्री कृष्ण जन्म स्थान ईदगाह के नीचे है। मुस्लिम पक्ष इसे नकारते रहे हैं, लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने जमीन वापसी को लेकर अदालत में याचिका दायर कर रखी है। श्री कृष्ण विराजमान की याचिका में 13.37 एकड़ जमीन पर मालिकाना हक की मांग की गई है। विवाद के अदालती परिक्रमा के बीच सियासी शगुफा छोड़कर केशव प्रसाद मौर्य ने नई लकीर खींच दी है। अगर मोक्ष लेना है तो इस 7वां स्थान का ये मोक्षदायिनी स्थान है। और राम जन्मभूमि के साथ अब मैं राम कर्मभूमि को भी, जहाँ से मैं बक्सर से सेवक हूँ, राम कर्मभूमि का भी न्यास गठन करके वहाँ का काम भी शुरू करना। सवाल उठता है कि अचानक ही यूपी सरकार ने श्री कृष्ण मंदिर का राग क्यों छेड़ा? ठीक चुनाव से पहले मथुरा की चिंगारी को क्यों सुलगाया जा रहा है? अयोध्या का मुद्दा सुलझने के बाद क्या बीजेपी मथुरा के नाम पर राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है? जितना इलेक्शन अभी करीब आएगा और इसी तरीके की बातें की जाएंगी और जो हमारे प्रदेश की जनता है उसके जज्बात को भड़काने की बात की जाएगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब देश की जनता और प्रदेश की जनता समझ चुकी है, क्योंकि जितना वो इस कोरोना काल में पीड़ित है, वो जितना इस वक्त महंगाई से पीड़ित है, मैं समझता हूँ कि अब धर्म की राजनीति नहीं चलेगी।